स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है 1.4 ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज़ है, ग्राम मोलिकुलर मास क्या चीज़ है और ग्राम फार्मूला मास क्या चीज़ है। इससे पहले हम थोड़ी सी बात रिवाइज कर लेते हैं पिछली। जैसे कि हमने बात की थी कि मैटर के दो फॉर्म होते हैं हमारे पास, एक होता है सब्सटेंस और एक मिक्सचर। सिंपल सब्सटेंस किसको कहते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं, जबकि इम्प्योर फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते होते हैं। तो जैसे आपको पता है कि सब्सटेंस या तो एटम से बना होता है या फिर मॉलिक्यूल से बना होता है या फिर फार्मूला यूनिट से बना होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी आपके पास एटम से भी बना हो सकता है। सपोज करें आपके पास एलिमेंट है, या आपके पास सोडियम एक एलिमेंट है, ये किससे बना हुआ है? आपके पास ये सोडियम एटम से बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सब्सटेंस मॉलिक्यूल से भी बन सकता है। कैसे? आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ये भी आपके पास एक सब्सटेंस है और इस 1 ग्लास ऑफ वाटर में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। बात क्लियर? सो हमारे पास ये जो वाटर है ये किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसी तरह हमारे पास सब्सटेंस फार्मूला यूनिट से भी बन सकता है। कैसे? आपके पास एक प्लेट है, उस प्लेट में आपने नमक लिया हुआ है, ये नमक हमारे पास किससे बना हुआ है? सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट से बना हुआ है। बात क्लियर? सो सब्सटेंस आपके पास एटम से भी बना हो सकता है, मॉलिक्यूल से भी और फार्मूला यूनिट से भी। बात क्लियर? अब ये हमारे पास सोडियम एटम जो है, सोडियम हमारे पास जो एलिमेंट है ये किससे बना हुआ है? ये एटम से बना हुआ है। बात क्लियर? इसी तरह हमारे पास जो वाटर है ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल सपोज हमारे पास H2O, ये मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में क्या चीज़ बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ये इसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमारे पास बना हुआ है आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली डोनेट किया हुआ है किसको? क्लोरीन को, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड, और ये हमारे पास फार्मूला यूनिट है। बात क्लियर हो गई है? सो ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि कोई भी सब्सटेंस एटम या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट से बना होता है। ठीक, अब ये जो हमारे पास होता है, ये चूंकि हमारे पास एलिमेंट है, एटम से बना हुआ है, इसके हमारे पास मास को किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे? एटॉमिक मास में हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मास हम कैसे लेंगे? मोलिकुलर मास लेंगे। इसका मास हम कैसे लेंगे? फार्मूला यूनिट मास हम लेंगे। ठीक है, अब एटॉमिक मास क्या चीज़ होता है? एटॉमिक मास ऑफ एटम होता है। ठीक है, और मास ऑफ एटम का क्या मतलब है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इस चीज को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। बात क्लियर होगी? सपोज करें आपके पास सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? 11 है। इट मींस के सोडियम के एटम में के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं? 11। ये मैं पिछला थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। इसी तरह H2O हमारे पास मोलिकुलर मास, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जिन एटम से बना हुआ है उन एटम्स के एटॉमिक मासेस को प्लस करो, आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा? आपके पास मोलिकुलर मास आ जाएगा। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन 2 आपके पास और 16 आपके पास कितना बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा 18। ठीक है, इसी तरह सोडियम क्लोराइड ये हमारे पास बनता है 58 बनता है। ठीक है, अब एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फार्मूला मास, इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट हम क्या लगाते हैं? AMU का हम यूनिट लगाते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारे पास सबके लिए, एटॉमिक मास के लिए, मोलिकुलर मास के लिए और फार्मूला मास के लिए हम ये यूनिट यूज़ करते हैं। लेकिन इन एटॉमिक मास को, मोलिकुलर मास को और फार्मूला मास को AMU के अलावा बाकी यूनिट्स में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ग्राम, बात क्लियर हो गई है? इसमें भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं AMU के अलावा ग्राम में भी। ठीक है, सो हम बात स्टार्ट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की, ग्राम मोलिकुलर मास की और ग्राम फार्मूला मास की। ठीक है, यहाँ पे बुक में ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फार्मूला मास में यहाँ पे मोल का भी रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन मैं फिलहाल आपको मोल का रिलेशन नहीं बताऊंगा। मोल का रिलेशन इनके साथ क्या है वो हम इंशाल्लाह मोल के टॉपिक में डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है? ग्राम एटॉमिक मास। जब भी आप किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम सिंपल क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नोट करें, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास कहते हैं मास ऑफ वन एटम। ठीक है, हम सपोज करते हैं
कि सोडियम हमारे पास इसका एटॉमिक मास आपके पास क्या है 23 है, ठीक है 23 हमारे पास इसका एटॉमिक मास 23 है। सो इस एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि मास ऑफ दिस सिंगल सोडियम एटम, एक एटम का जो मास है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। इस एटॉमिक मास को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, ग्राम में, तो ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगा 23 ग्राम बन जाएगा। बात क्लियर हो गई है। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एटॉमिक मास है मास ऑफ अ सिंगल एटम, वन एटम, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज है, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम्स। 1 ग्राम ऑफ एटम का जितना भी आपके पास मास है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। बात क्लियर हो गई। इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपके पास एटॉमिक नंबर हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास एक बुक में जो लिखा हुआ है 1 चूंकि इसका एटॉमिक मास क्या चीज़ है 1.008 है, ग्राम एटॉमिक मास इसका क्या बनेगा 1.008 आपके पास ग्राम बन जाएगा, ठीक है। सो ये एटॉमिक मास का क्या मतलब है कि एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1.008 AMU है, लेकिन 1.008 ग्राम ये ग्राम एटॉमिक मास है। और इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आ गए, तो इतने ग्राम का 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का कितना मास बनता है। बात क्लियर हो गई। इसी तरह आपके पास सेकंड हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास कार्बन है, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना है आपके पास 12 है, लेकिन जब आप इस एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में तो आपके पास क्या बन जाएगा 12 ग्राम बन जाएगा। अब ये एटॉमिक मास क्या चीज़ है, ये मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम है, लेकिन 12 ग्राम का क्या मतलब है, ये मास है आपके पास कितना 12 ग्राम का। बात समझ में आ गई है। बेसिक अगेन आई एम टेलिंग यू, ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या फ़र्क होता है। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ सिंगल एटम का, जबकि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम्स, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम्स। 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स हैं, सबका एटॉमिक मास और सबके मास को आपने कैलकुलेट कर लेना, वो आपके पास क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम मोलिकुलर मास। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के मोलिकुलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाता है ग्राम मोलिकुलर मास। अगेन इसका भी वही सीन है कि मोलिकुलर मास क्या चीज़ है, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, लेकिन ग्राम मोलिकुलर मास का क्या मतलब है, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है। ग्राम मोलिकुलर मास को देखें, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, H2O सपोज करें आपके पास H2O मॉलिक्यूल है, इसका मोलिकुलर मास कितना है 18 AMU है आपके पास। इस 18 AMU एटॉमिक मास को जब आप एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किस में, ग्राम में, तो आपके पास क्या बन जाएगा 18 ग्राम बन जाएगा। अगेन 18 AMU ये क्या चीज़ है, 1 मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास है। ये जो मोलिकुलर मास है 18 AMU ये कितना है, एक मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास है। लेकिन हमारे पास ग्राम मोलिकुलर मास क्या चीज़ होता है, मास ऑफ या मोलिकुलर मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल्स। 1 ग्राम के अंदर कितने मोलिक्यूल्स आते हैं, वो जो हमारे पास उसका मास होगा, उस मास को हम क्या नाम देते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन की है, H2 की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, इसका हमारे पास है 2.0 और आपके पास ये ग्राम है, तो ये क्या चीज़ है, ग्राम मोलिकुलर मास है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला मास। किसी भी फॉर्मूला मास को, किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास को जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास कहते हैं, ठीक है। अगेन आपके पास जो फॉर्मूला मास है वो क्या चीज़ है, मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट। लेकिन ग्राम फॉर्मूला मास का क्या मतलब होगा, आपके पास मतलब होगा मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। सपोज करें आपके पास आयोनिक कंपाउंड क्या चीज़ है, आपके पास सोडियम क्लोराइड है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका हमारे पास जो फॉर्मूला मास बनता है वो बनता है तकरीबन 58 बनता है, 58.5 बनता है, AMU बनता है हमारे पास। जब हम इस फॉर्मूला मास को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 58.5 ग्राम हमारे पास बन जाएगा। सो ये क्या चीज़ है, ये आपके पास फॉर्मूला मास है, सॉरी ग्राम फॉर्मूला मास है, और ये आपके पास क्या चीज़ है, फॉर्मूला मास है। इसी तरह 1-2 एग्जांपल और भी दिए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास जो बनता है वो तकरीबन 100 ग्राम बनता है।
ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो आपके पास फॉर्मूला मास बनता है वो 100 AMU बनता है। जब आप इस फॉर्मूला मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो आपके पास क्या बन जाएगा, 100 ग्राम बन जाएगा। ठीक है। सो बेसिक डिफरेंस एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, फिर से एक दफ़ा कह देता हूँ कि एटॉमिक मास हमारे पास क्या चीज़ होता है, मास ऑफ 1 एटम, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज़ है, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम्स। मोलिकुलर मास, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, लेकिन ग्राम मोलिकुलर मास, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल्स। ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, मास ऑफ 1 फार्मूला यूनिट, लेकिन ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ फार्मूला यूनिट। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। बहुत इजी टॉपिक है। सिंपल एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करो, मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करो, फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करो। आपके पास ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम फार्मूला मास बन जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एवोगाड्रोस नंबर का और मोल का। उसमें हम डिटेल में बात करेंगे और इसके हम रिलेट करेंगे मोल के साथ भी। ठीक।